सभी व्यूअर्स को नमस्कार। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन खानल होम इकोनॉमिक्स में। और जैसा कि पिछले दो वीडियो में मैं क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं और उसी कंटिन्यूएशन में आज इसमें अगला टॉपिक और कुछ और टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम, और सेंट्रल प्रॉब्लम में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए, इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्स एक हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, और उस सेंट्रल प्रॉब्लम ये जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्स है इसमें फिर आप समझिए कि तीन मेन प्रॉब्लम है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये हो सकता है आपने 9th-10th क्लास में भी कहीं पढ़ा हो कि तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, देन हाउ टू प्रोड्यूस एंड देन फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है कि दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स, व्हाट टू प्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड देयर क्वांटिटी। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो हर इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम आती है, और वहाँ इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्योंकि इकोनॉमी में हज़ारों तरह की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा सकती है, तो इकोनॉमी रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। सो इकोनॉमी डिसाइड्स कि किस तरह की गुड्स एंड सर्विस को उसका प्रोडक्शन करना है, यानी कि उसको सिलेक्शन करना है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाए एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कि किस क्वांटिटी में उन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो। यानी कि पहले उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस तरह की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद वो ये डिसाइड करेंगे कि इन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किस क्वांटिटी में हो। ये हर इकोनॉमी को करना पड़ता है। तो ये पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। आगे देखिए कि मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जैसे कि देखिए, कंज्यूमर गुड्स, आप यू कैन प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, यू कैन प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो प्रोडक्शन में गुड्स काम आती है, जस्ट लाइक बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह जो होती हैं वो कैपिटल गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स आप समझते ही हैं, लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी आइटम है जैसे कि एयर कंडीशनर, महंगी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, डायमंड, ऑर्नामेंट्स, ये सब लग्जरी गुड्स हैं। वार गुड्स जो कि वार में काम आती हैं, चाहे वो टैंक हो, मिसाइल्स हों, एयरक्राफ्ट्स हों, ये वार गुड्स हैं। तो ये कई तरह की गुड्स हैं जिसके हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स। नाउ इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ये जो कई तरह की गुड्स हैं इनमें से कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है और किस क्वांटिटी में करनी है। अब ये जानते ही हैं आप कि सभी इकोनॉमी को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोडक्शन तो इन सभी चीज़ों का करेगी। इकोनॉमी की इन सब चीज़ें प्रोड्यूस होती है कम ज़्यादा, लेकिन क्वांटिटी कहीं कम या ज़्यादा हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इकोनॉमी, डिपेंड्स ऑन द व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और इकोनॉमी जब ये चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है तो इस बात का ध्यान रखती है कि इकोनॉमी ट्राइज टू अलोकेट इट रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी कैन बी फुलफिल्ड, कि सोसाइटी का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ये इकोनॉमी चाहती है। मतलब इकोनॉमी इन सब चीज़ों का जो अलोकेशन करेगी वो इस तरह से होगा कि सोसाइटी का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। ये इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। तो ये पहली प्रॉब्लम होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखिए, अगली जो प्रॉब्लम है वो हमारी क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन कैसे हो। कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। इकोनॉमी फर्स्ट डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस। आफ्टर डिसाइडिंग what type of goods an economy has to be produced, then they decide in what way these goods should be produced. It means कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें जिससे कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो। और ये आप जानते हैं कि बेसिकली दो तरह की टेक्निक होती है प्रोडक्शन की। वन इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड द अनदर इज़ capital intensive technology. One is labor intensive and another is capital intensive. अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, देखिए लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि जिसमें पर यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लेबर की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो, और कैपिटल यानी कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी इसकी क्वांटिटी या इसका जो रोल है वो कम हो। और कैपिटल इंटेंसिव क्या हो गया, जिसमें कि मशीन का या टेक्नोलॉजी का इसका रोल ज़्यादा हो और लेबर का कम हो। तो यू कैन सी हेयर दैट इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन, और इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेस लेबर एंड मोर कैपिटल यूज्ड इन
production. And you can see very easily in today's world, in today's scenario, that more and more countries and most of the countries are basically using capital intensive techniques, in which we use more capital, more machinery, more techniques to produce the goods and service. लेकिन कोई भी इकोनॉमी जो है वो आफ्टर डिसाइडिंग कि कौन से गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है, द अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द इकोनॉमीज इज दैट व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक दे शुड प्रोड्यूस, दे शुड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम हो गई, दैट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. ये हाउ टू प्रोड्यूस हो गया. अगला जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है नेक्स्ट, वो है आपकी फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, ये गुड्स एंड सर्विस किन के लिए प्रोडक्शन हो, गुड्स एंड सर्विस जो है वो किस सोसाइटी किस सेक्शन के लिए वो प्रोडक्शन हो, इसको ज़रा हम ध्यान से समझेंगे. देखिए कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी. फर्स्ट थिंग इज दैट कि दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, ये नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. इकोनॉमी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो. और दूसरा कि दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, इसको समझिए कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी जो चीज़ें बन रही है, यहाँ ये देखना होगा कि वो जो गुड्स एंड सर्विस बन रही है उसका अल्टीमेटली यूज़ कौन करता है या उसका फ़ायदा किसको मिलता है. फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए मानते हैं कि गवर्नमेंट ने या इकोनॉमी ने अपने रिसोर्सेज अलोकेट किए ऐसी चीज़ों को बनाने में जो कि एक मास पब्लिक, ज़्यादा पब्लिक या कॉमन मैन जो है, आम जनता जो है, उसके यूज़ में ज़्यादा आ रही है. जैसे कि मेडिसिन है, जैसे कि फूड ग्रेन है, क्लोथ्स है, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों पर इकोनॉमी खर्च कर रही है या एलोकेट कर रही है रिसोर्सेज को. तो वो गुड्स एंड सर्विस जो बनेगी वो इस जो क्लास है या ये जो सोसाइटी का सेक्शन है इसके ज़्यादा यूज़ में वो आएगी. और अगर दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी के रिसोर्स को इस तरह से अलोकेशन किया जाए कि जिसमें कि लग्जरी आइटम्स बन रहे हैं, महंगी कारें बन रही हैं, बड़े बड़े क्लब बन रहे हैं, या महंगी जो है ऑर्नामेंट्स और इस तरह के डायमंड्स और इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ें सोसाइटी के किस सेक्शन के काम आएगी, या रिच सेक्शन के काम आएगी, बहुत छोटे ग्रुप के ये सब चीज़ें काम आएगी. तो इकोनॉमी को ये भी देखना है कि वो जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रही है, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये एक उनके सामने एक प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज का अलोकेशन इस तरह से हो कि जो गुड्स एंड सर्विस है वो सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों को उसका बेनिफिट मिले, केवल कुछ लोगों को ही उसका बेनिफिट नहीं मिले. ये देखना बहुत ज़रूरी है. इट मीन्स द goods should be produced either for poor people or rich people of the society or which section of the society. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ ये डिसाइड किया जाएगा कि गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स एंड सर्विस सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए, रिच सेक्शन के लिए, रिच पीपल के लिए या पुअर पीपल के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. आगे इसके दो एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं कि दिस प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट्स. एंड व्हाट आर these aspects? The first is the personal distribution of income and the second the functional distribution of income. ये दो एस्पेक्ट इसके हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है और दूसरा आ गया आपका फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इट रेफर्स टू द इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड. ये क्या डिसाइड करता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है, नेशनल इनकम जो जनरेट हो रही है, उसका शेयर इंडिविजुअल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इसको जस्ट हम कह सकते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है या नहीं. हम ये देखते हैं कि जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम का कितना हिस्सा सोसाइटी के किस क्लास को मिल रहा है. फॉर एग्जांपल आप देखिए कि इंडिया में हमारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की जो है वो अभी लेटेस्ट जो डाटा है उसके हिसाब से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है. पीपीटी टर्म्स के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है. बट हमारे यहाँ पर जो ये जीडीपी या जो नेशनल इनकम है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल नहीं है. दैट मीन्स कि नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोसाइटी के
बहुत छोटे सेक्शन के पास है, बहुत कम लोगों के पास है, और जो बहुत बड़ा जो ग्रुप है लोगों का, बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, उसके पास टोटल इनकम का बहुत छोटा हिस्सा उनके हाथ में आता है। तो यहाँ जो थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमें यहाँ ये देखना है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो। दूसरा एस्पेक्ट है वो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, इट रिलेट्स टू इनकम शेयर अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के 3 प्राइम फैक्टर माने जाते हैं, दैट इज़ लैंड यानी जिसमें हम लैंड आई जाएगी, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेबर, कैपिटल जो पूंजी लगाते हैं, मशीन्स वगैरह, ये सब कैपिटल में, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके अंदर जो है नेशनल इनकम का या जो जनरेट हो रही है जीडीपी या इनकम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। जनरल वर्ड्स में, एक आम भाषा में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सोसाइटी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को क्या उनके काम के हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी कंट्री में जो लोअर क्लास है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे छोटे एम्प्लॉय हों, इन्हें इनके प्रोफाइल के हिसाब से, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से उतना पैसा नहीं दिया जाता जितना पैसा हायर क्लास में, चाहे वो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, सीईओज़ हों या फैक्ट्रीज़ के मालिक हों, उन्हें जो है ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिलता है और बाकी लोगों को छोटा हिस्सा मिलता है। तो ये एक हमारे सामने प्रॉब्लम है और इसको हम कहते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज़ कॉल्ड द PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ सी दैट व्हाट इज़ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कई नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ ये समझते हैं कि इसके क्या अलग, कई बार ये कई और नामों से भी आ जाता है। तो एक नाम इसका आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और एक और नाम हम इसका लेते हैं वो आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। एक और नाम हम इसको देते हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। आगे इसका हम पूरा डिटेल में स्टडी कर ही रहे हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये कर्व क्या है अब समझिए इसको, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इधर मैं लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हम इसको बोलते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या PPF है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो ये क्या है, तो देखिए इट इज़ अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटीज विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। क्या है ये? इट इज़ अ कर्व है। देखिए नाम से पता लग रहा है क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम बात कर रहे हैं, तो ये कर्व है जो क्या शो करता है, ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटीज़ को, यानी कि 2 कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसको हम समझने के लिए एक टेबल की हेल्प लेते हैं। एक टेबल से मैं आपको इसको समझाता हूँ, उसके बाद इसका एक कर्व हम बनाएंगे। तो देखिए क्या ये कर्व है, PPC है, इसको हम समझते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। सपोज़ करिए कि 2 गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि PPC शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, 2 कमोडिटी के प्रोडक्शन को। तो इसको समझने के लिए कि ऐसे एग्जांपल में मैं ये कहता हूँ कि हमने 2 गुड्स ली, गुड X और गुड Y, यानी कि इकोनॉमी 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है जो है गुड X एंड गुड Y। यहाँ आप देखिए कि here are the different combinations and what are these the different combinations, you can see that is A, B, C, D, these are the different combinations। अब क्या हो रहा है इस एग्जांपल में कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड X का और गुड Y का। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने लिया कॉम्बिनेशन A, और इस कॉम्बिनेशन A में हमने गुड X की 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया और गुड Y की 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। Then we take the another combination and that is the combination B। इस combination B में
हमने गुड एक्स की 2 कमोडिटी का प्रोडक्शन किया, यानी कि हमने +1 कर दिया, 1 यूनिट का प्रोडक्शन गुड एक्स का बढ़ाया है। और देखिए गुड वाई का जो हमने प्रोडक्शन हुआ यूनिट का वो हुआ 35 यूनिट्स का। आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए अगर हम किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी देन क्लियरली वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। इसको थोड़ा और हम देखते हैं, आगे समझ में आएगा आपको। अब हमने गुड एक्स की एक और यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यानी कि अब हम गुड एक्स की 3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और गुड वाई की जो है वो 28 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि गुड वाई की यूनिट्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो और कम हो गया क्योंकि हम गुड एक्स की यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। देन कॉम्बिनेशन डी में अगर हम देखें तो गुड एक्स की हमने 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया और गुड वाई की कमोडिटी का प्रोडक्शन हुआ 18 यूनिट का, यानी कि 18 यूनिट्स का। इस तरीके से एज यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स देन यू हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपको वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यू हैव टू डिक्रीज। और ये क्यों होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हम वापस एक बार चलते हैं कि पीपीसी के मीनिंग पर, वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहीं से समझाता हूँ इसको कि पीपीसी इज अ कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन से हैं, ए बी सी डी, दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो पीपीसी इज अ कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसके, प्रोडक्शन के। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 commodities. In this example we take these 2 commodities are x and y. So PPC is a curve which shows the different combinations of production of 2 commodities x and y and with limited resources and given technology. It means कि resources are limited and technology is given. यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इज गिवन है इसका मतलब ये है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ नहीं रही है, एडवांस नहीं हो रही है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो हम लिमिटेड रिसोर्स में भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए पीपीसी को समझने के लिए हमने क्या कहा कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिमिटेड है, सॉरी टेक्नोलॉजी स्टेबल है, इट इज़ नॉट चेंजिंग। और रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। नाउ आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पीपीसी क्या है। दैट मीन्स कि पीपीसी इज अ curve which shows the different combinations of production of 2 commodities that can be produced with the given resources and given technology, or limited resources or given technology. ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पर एक पीपीसी बनाते हैं, इसको और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पीपीसी का कर्व जो है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर हम लेंगे गुड एक्स, यहाँ हमने ले लिया गुड एक्स, गुड एक्स। इसको और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ पीपीसी। तो यहाँ हमने ले लिया गुड एक्स, ये देखिए थोड़ा सा इसको आप समझ जाइए कि ये क्या है, दिस इज़ गुड एक्स। और यहाँ हमने ले लिया गुड वाई, जो अभी हमने ऊपर के एग्जाम्पल में लिया है। अब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स का बढ़ाएंगे, मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, गुड एक्स को 1 और इसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरीके से आप जैसे जैसे इसमें क्या करेंगे, एक्स का कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हैं, यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट आपका कॉम्बिनेशन ए है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर और एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ए, और यहाँ पर ये आपका एक कमोडिटी है, और सपोज करिए कि ये जो भी हमने अभी एग्जांपल में ली 40 है, तो ये हमारी 40 है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ये 2 कमोडिटी का है, यहाँ पर ये एक्स की 2 कमोडिटी है और वाई की, जैसे यहाँ से मान लीजिए ये आपकी बी पॉइंट है और बी पॉइंट पे ये आपका 35 कमोडिटी आपकी वाई की है। तो जैसे जैसे, और फिर इसी तरीके से आपका 30 सी पर बनेगा, उसी तरीके से आपका डी पे बनेगा। इस तरह से कई कॉम्बिनेशंस हमारे पास मिल जाएंगे और इन सब कॉम्बिनेशंस को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, पीपीसी बना सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पीपीसी। अगर आप इसको और अच्छा से समझना चाहते हैं तो मैं एक और स्लाइड पर इसको बना करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए
इस पर मैं वापस आपको इस बना के दिखा रहा हूँ। ये हमने एक एक्स और वाई एक्सिस के लिए दो लाइनें ली हैं। दिस इज़ फॉर वाई एंड दिस इज़ फॉर एक्स। दोबारा बनाते हैं हम इसको। ये एक्स हो वाई हो गया, दिस इज़ फॉर वाई एंड दिस इज़ फॉर एक्स। ये लाइन आप सीधी बनाइएगा। और यहाँ हम हेयर वी आर टेकिंग गुड एक्स, ये हमने ले लिया गुड एक्स। ये हो गई आपकी कॉमोडिटी एक्स या गुड एक्स, और ये हो गई आपकी कॉमोडिटी वाई या गुड वाई। अब एक्स की जो है, अब हम आपका जो पीपीसी बनेगा वो इस तरीके से हम बना रहे हैं उसको कि दिस इज़ योर पीपीसी। और इसमें हम यहाँ ले रहे हैं ये एक वन कॉमोडिटी है कि हम दूसरे कलर से ले लेते हैं इसको। ये है आपकी कॉमोडिटी 1, ये है 2 यूनिट, ये है 3 यूनिट, ये 4 और ये आपका 5। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 5 कॉमोडिटीज़ हमने यहाँ पर ली हैं, 1 2 3 4 5। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, इट इज़ जस्ट ए फ्री हैंड कर्व जो कि शो करेगा दो कॉमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को। वाई एक्सिस पर हम इसी तरीके से अलग अलग लेते हैं। या फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ए, सेकंड हो गया फिर कॉम्बिनेशन बी, फिर सी, फिर डी, और फिर इसी तरीके से आगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कॉमोडिटी एक्स की 1 यूनिट ले रहे हैं और वाई की सपोज़ करिए कि ये हम 40 यूनिट्स जो है वो वाई की लेते हैं। तो ये कॉमोडिटी एक्स की 1 यूनिट और वाई की जो है वो हमने ले ली 40 यूनिट्स। देन यू कैन सी दैट कॉमोडिटी 2, ये हमने एक्स की 2 यूनिट ली है और वाई की जो है जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत वाई की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और कम हो करके ये मान लीजिए 35 यूनिट्स हो जाती हैं। देन वी कम फॉर द कॉमोडिटी सी, सी के यहाँ पर 3 यूनिट्स लिए हैं, ये और कम हो जाती हैं, जो अभी हमने ऊपर टेबल में जो भी हमने लिख रखा है उसी हिसाब से। इस तरीके से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और इस पीपीसी का हमने नाम दे दिया, सपोज़ करिए कि पीपीसी है पी और ये हो गया आपका क्यू, पी क्यू ये पीपीसी है। और इस तरीके से आप पीपीसी को अपनी नोटबुक में आप बनाइए तो ये आपको समझ आ जाएगा। और ये हमारा जो है वो पीपीसी का पॉइंट होता है। पीपीसी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटीज़ दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपको पीपीसी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये पीपीसी का मीनिंग है और इसको इस टेबल से आपको बिल्कुल और कर्व से मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ और आगे रिमेनिंग टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर का जो है वो मैं उसको कराऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।